नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करते हैं, संख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते हैं, ये जानकारी भी मिल चुकी है, तो शेयर की संख्या थोड़ी सी और बढ़ जाए। और बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, पुष्प, चंदन, चंदन, अक्षत, अक्षत, माला, माला। रोड़ी, टीका, सब कुछ लेके आपका बहुत बहुत स्वागत। प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं को प्रणाम, नमस्ते। संपादक जी को भी नमस्ते। और आप सभी को नवरात्र के 8वें दिन आज महागौरी की पूजा है, इसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय जय माँ। व्यालोक जी, नवरात्रि में अब मैं थोड़ा सा आपका मन खट्टा कर रहा हूँ। खट्टा या मीठा अब आगे पता चलेगा, लेकिन ये रहा मेडिकल बुलेटिन नवरात्र में। आप इसे नवरात्र का मेडिकल बुलेटिन भी कह सकते हैं। दीपावली आ रही है, पर्यावरण की रक्षा करो। होली आ रही है, पानी बचाओ। छठ आ रहा है, तो भैया ऐसा है, इतने सारे अंधविश्वास क्यों करते हो? प्रकृति की पूजा करो, बाकी सब छोड़ो। अब आ गया साहब गरबा। हड्डी के डॉक्टर, जरा दिल मजबूत करके सुनिएगा दर्शकों। हड्डी के डॉक्टरों ने ये कहा है कि नवरात्र के दिन में ये जो गरबा और डांडिया होता है, उसके बाद या उस दौरान जो है, वो बहुत ज्यादा आर्थोपेडिक केसेस आते हैं, घुटने में दर्द के। स्वागत कीजिए साहब। गिरोहों का ये नया तमाशा। इसके पहले आर्थोपेडिक बीमारियां होती ही नहीं है, सिर्फ 9 दिनों में गरबा होता है तो आ जाती हैं। कई मुद्दे आज हैं, कई मसाले हैं। आप थोड़ी सी खिचड़ी हम और व्यालोक जी लेके आए हैं दर्शकों। तो शुरुआत के लिए ये कर देते हैं, यहाँ से शुरू। और हमेशा की तरह जुडिशरी के तो कुछ अलबेले फैसले होते हैं, जरा उस पर भी जाएंगे। और फिर कुछ और चीजें हैं, धीरे धीरे अगले करीब 20-1 मिनट में हम लोग उड़ती उड़ती ये फलाहार टाइप का बनाने का प्रयास करेंगे। व्यालोक जी, ये क्या तमाशा है? और अगर तमाशा ये है तो आप जरा इस तमाशे की शुरुआत करिए विवेचना की। फिर मैं आपको कुछ और बीमारियां और त्योहार ये सामने रखूंगा। जी व्यालोक भाई। देखिए, ये लगातार हम लोग जो बात करते हैं, लगातार मैं गंभीरता से अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि ये मसला ऐसा है जिस पर अमूमन लोग हंस देंगे कि ये क्या बेहूदगी है, ये क्या भद्दा मजाक है। लेकिन उसके पीछे जो राज है, उस पर सोचने की जरूरत है। सनातन धर्म को चौतरफा, जब हम लोग ये कहते हैं कि हिंदुत्व खतरे में है, तो लोग पहले कहते हैं कि अरे ये लोग फियर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये लोग इसी तरह की बात करता है, कम्युनल है, फलाना है, ढिमाका है। और पहले तो ये भी लगता था कि संघी है। अब थोड़ा उसमें कमी आई है। वो क्यों कमी आई है उस पर भी बात करेंगे। पहले सीधे कह दिया जाता था संघी है, लेकिन आजकल संघी और कम्युनल को एक जैसा शायद नहीं समझा जाता है। तो देखिए आप, दक्षिण भारत के दक्षिणी हिस्से में जो स्टालिन नाम का क्रिप्टो क्रिश्चियन बैठा है, जिसका बेटा पूरी तरह क्रिश्चियन हो चुका है, वो लोग सीधे कहते हैं कि डेंगू और मलेरिया है सनातन, और इसको मिटाना है। ये हरावल दस्ता है जो सीधे सामने आके आप पर प्रहार करता है। आप इसको देखते हैं, जानते हैं। उसके अलावा एक दूसरा दस्ता है जिसको गरबा में जाना है, जबरदस्ती जाना है। आपने ये न्यूज देखी? दर्शक दूसरा न्यूज खोज लें। अहमदाबाद में एक जगह है, वहां पर बाकायदा भाईजान लोग सरिया बल्लम से लैस होके गए। उनको जब मना किया गया तो उन्होंने हमला किया कि नहीं, हमको आना ही आना है। ये दूसरा दस्ता है जो आपके साथ घुलेगा मिलेगा और उसके बाद आप पर प्रहार भी करेगा। ये गंगा जमनी तहजीब की टोटी लेकर घूमेगा। आप जिसको बड़ा अच्छा समझाते हैं उसको समझाइएगा अपने उद्बोधन में। वो जो एक खास तरह का इन लोगों का लोटा होता है जिसमें एक टोटी निकली होती है, तो वो गंगा जमनी तहजीब का बहुत गुब्बारा ये लोग फुलाते हैं। ये दूसरा दस्ता है। और ये जो आपने दिखाया, ये तीसरा दस्ता है। ये तथाकथित बुद्धिजीवियों का,
इन्फ्लुएंसर्स का, हमारे ओपिनियन मेकर्स का। और ये सब शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे इन शब्दों से घनघोर घृणा होने के बावजूद इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लोग यही शब्द समझ रहे हैं। जब तक वो इन शब्दों को समझेंगे तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं इन सभी शब्दों को कूड़े से ज्यादा कुछ नहीं मानता। तो अब देखिए, धीरे से एक खबर डाल दी गई, अब इसके वैज्ञानिक आधार पर विवेचना होगी। कहा जाएगा कि देखिए 9 दिन जो वो लगातार डांस होता है तो थोड़ी सी लचक वचक तो आ ही सकती है, तो इसमें क्या है। कुछ दिनों के बाद ये आएगा कि नवरात्र में 9 दिनों के व्रत के बाद लीवर की बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और वो आया था। लेकिन शुक्र हो हमारे अंग्रेज माई बाबों का, गौरांग प्रभुओं का, जिनकी टट्टी खाने में और चाटने में इस देश का तथाकथित बुद्धिजीवी समाज ये है, जिसने इंटरमिटेंट फास्टिंग नाम की एक चीज, एक अलादीन का चिराग हमें दिया। और तब ये पता चला कि अरे नहीं नहीं, उपवास तो सप्ताह में एक दिन करना चाहिए। हिंदू अगर उपवास कर रहा था तो पिछड़ा था। अरे किस देवी देवता के लिए कर रहे हो, क्या मिल जाएगा। लेकिन अगर 40 दिनों तक हा हुसैन करके सुबह से शाम तक न खाया जाए और शाम से पूरी रात तक भक्षण किया जाए, सुबह 3 बजे भी भकोस लिया जाए, तो वो महान प्रदर्शन हो जाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से लेके और पता नहीं क्या क्या। लेकिन हिंदुओं की नवरात्रि अगर 9 दिनों का, और जैसा प्रधानमंत्री करते हैं और उनके जैसे बहुत लोग करते हैं कि केवल पानी पर रहते हैं, अगर वो पता चल जाए तो भाई लिवर के साथ साथ बाकी और भी कई चीजें खराब हो जाएंगी। किडनी खराब हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, गुर्दा। तो ये तीसरा दस्ता जो है, जो धीरे से एक बात डालता है अवनीश जी मार्केट में, और उसके बाद वो रिएक्शन का वेट करता है। फिर जब रिएक्शन हो जाता है, जैसे मैं 2-3 और उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा। एक्सिस बैंक एक एड लाता है जिसमें दुर्गा पूजा में सैंटा आ जाता है। सैंटा कब पैदा हुआ सर? मुझे लगता है 150-200 साल की परिघटना है, क्योंकि ईसाई 2000 साल पहले पैदा हुए हैं। और इनफैक्ट जब सैंटा पैदा हुआ तो उसको एंटी क्रिश्चियन माना गया। लेकिन आज के दौर में वो दुर्गा पूजा में सैंटा आ रहा है बांटने। उसी तरह दिवाली होगी, और आपके सभी धार्मिक त्योहारों को एक तरफ सेकुलर बनाया जाएगा कि नहीं, गरबा में कुछ भी धार्मिक नहीं है। धार्मिक नहीं है, गर्भ से गरबा बना, देवी माता की पूजा होके वो नृत्य होता है भाई। जैसे मिथिलांचल में झिझिया होता है, झिझिया को अगर आप कहेंगे कि उसका देवी पूजा से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अपना सिर पीटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह अगर आप गरबा को कह रहे हैं कि ये सेकुलर चीज है, तो या तो मैं आपको 2 थप्पड़ लगा दूं या मैं अपने बाल नोच लूं, इसके अलावा क्या उपाय। और यही तीसरा दस्ता, छठ में की आपने बात की। छठ प्रकृति पूजा है, इसमें पुरोहित की योगदान नहीं है, महान सेकुलर पर्व है। अच्छा ये बताइए, किस पर्व में हमारे पुरोहित की जरूरत होती है और किस पर्व में नहीं होती है, ये भी बता दीजिए जरा। मैं नवरात्र में हूं, आप कल परसों बता चुके हैं, तो आप इस बात को मैं भी दोहरा दूं। 9 दिनों का व्रत है, सारी पूजा पाठ की चीजें चल रही हैं। मैंने तो किसी पुरोहित को नहीं बुलाया, और मेरे आसपास किसी ने नहीं बुलाया। पंडालों को छोड़कर पुरोहितों की व्यवस्था शायद घरों में नहीं बुलाए जाते हैं। दीपावली की पूजा में किस पुरोहित को बुलाया जाता है। और अब इसका उल्टा देख लीजिए, होली तो महान सेकुलर पर्व है भाई। भले बाद में तुमने उसको छपरी का पर्व और क्या क्या कह के उसको किया। टीपू भैया जब थे, सॉरी टोटी चोर भैया जब थे, तो उन्होंने बनारस के घाटों पर लगा दिया था बाकायदा पोस्टर कि होली के दिन सावधान रहिए, इस दिन मनचले चलते हैं। और उसमें भी बनारसी गर्विलों को दिक्कत ना हुई और टोटी भैया की नाक का इंतजाम न किया गया। लेकिन खैर, ये तीसरा किया गया दस्ता, ना, 17 से इंतजाम ही चल रहा है। हाँ किया गया। अब थोड़ा बहुत तो मैं और भड़काऊंगा ना अपने, ताकि इस बार जो 37 सीटों का पाप किया है हमारे लोगों ने, उस पाप को धो 27 दें। 27 का माहौल बना रहा है। जी, मैं
फिर वही बात, आखिरी सेंटेंस कि ये तीसरा दस्ता सबसे खतरनाक है, जिसमें मवाद अख्तर से लेके और ये तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी, प्रकाश राज से लेके ये ऑर्थोपेडिक सर्जन, ये सब शामिल हैं। इस तीसरे दस्ते से हिंदुओं को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल। चलो भाई, व्यायाम शिक्षक और वैद्यराज, प्राकृतिक उपचार के बहुत बड़े ज्ञाता अवनीश जी का आपको प्रणाम। राम राम, नमस्ते। कुछ डायग्नोसिस मेरी सुनिए साहब। ये जो चुल्लू भर पानी और टोटीदार लोटे से हाथ में लेके और ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, इन सारी चीजों से ये दिन में 5 बार किया जाता है सर, और शरीर के हर अंग पर बड़ा दबाव पड़ता है। इसके वजह से उच्च रक्तचाप, गैस बनना, पेट खराब होना, चक्कर आना, मिचली आना, चौनिहा के गिर जाना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ये सारे लक्षण हैं इसके और बड़ा दुष्प्रभाव है। इसके अलावा दिन में 5 बार शरीर के 8 अंगों को जमीन से बार बार उकड़ूत, टेढ़ा, उल्टा, सीधा, ये करने का एक काम होता है साहब। हालांकि मैं उसको शिव का अष्टांग योग कहता हूं, जिसमें शरीर के 8 अंग जमीन से स्पर्श करते हैं। अब कोई दर्शक जो है नीचे आके बाबा मक्केश्वर नाथ की जय न लिख दे। ये जो 5 वक्त किया जाता है, और खास तौर से वो 30-40 दिन जो होते हैं, उसके बाद एक तिलावत नाम का बड़ा असहनीय और पीड़ादायक एक पूरी प्रक्रिया होती है साहब। और उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जिनकी हड्डियां बड़ी नाजुक होती हैं, वो बैठ के ऐसे 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 ऐसे, सर इससे जो पीछे वाली हड्डी होती है, मेरुदंड जो होता है, वो बिल्कुल विकृत हो जाता है। इसके अलावा सर 40 दिन जो वो निर्जला उपवास के बाद जो अत्यधिक ओवर खाना खाया जाता है, उन सारी चीजों से सर तमाम तरह की बीमारियां, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको गुप्त रोग टाइप का भी कहते हैं, अब उसके क्या नाम लूं मैं, तो तमाम खूनी, बवादी, है ना, मवादी, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। सर इन बीमारियों से कब निजात पाया जाएगा? सर, आपने तो बताया कि बाकायदा आपने प्राकृतिक चिकित्सा और योग वगैरह का कोर्स किया हुआ है। मैंने तो नहीं नहीं, किया है, इस रिपोर्ट ने क्या किसी डॉक्टर का नाम दिया है? तो मैं दावा करता हूं कि मैं प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बड़ा पारंगत वैज्ञानिक हूं, सोनम वांगचुक से भी 1.5 हाथ ऊपर जितना वो वैज्ञानिक है। मैं उससे भी आगे की बात कह रहा हूँ कि आप तो चलिए वो हैं, आपने किया। मैं तो ये गैस और पेट की जितनी बीमारियां आपने बताई, मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। जब वो 40 दिन वाला कर्मकांड खत्म करके ये लोग इत्र फुलेल लगा के वो एक दिन जो मिलते हैं, गले मिलके 3 बार मुबारक मुबारक करते हैं, और उस दिन खास तौर से अगर भाईजान की फिल्म आ जाए तो ये लोग सिनेमा हॉल उसमें टूटते हैं, या वैसे भी आप अगर उस दिन गलती से किसी भी सिनेमा हॉल में चले जाएं तो आपको किसी डॉक्टर की, किसी इल्हामी की, किसी व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट ये भाई लोग खुद ही बांट रहे होते हैं, भाई लोग भी और बीवियां भी। उस हॉल में उस दिन कोई टिकट कलेक्टर नहीं रहता, कोई टॉर्च दिखाने वाला नहीं रहता, क्योंकि भिन्न प्रकार की इतनी गैसेज वहां जमा होती हैं, हीलियम से लेके कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कि वो साफ साफ पता चल जाता है कि किस तरह ये लोग कितने पीड़ित हैं पेट की बीमारियों से। बेलोग, जी ये डिस्क्लेमर देना है मुझे। जी दर्शकों, वीडियो एक ऐसा माध्यम है कि आप अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो इससे केवल दिखाई देगा और सुनाई देगा। इसके अलावा जो हमारी 5 और तंतु हैं, यानी सूंघना, महकना, तो आपको वो नहीं आएगा। व्यालोक जी जो कुछ भी कह रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कई दर्शक ऐसा ना हो कि वीडियो छोड़ के जाने लगे, तो महक नहीं आएगी साहब, न बदबू आएगी जी। लेकिन अगर आप उस बवाल में कभी फंसे हैं, जैसे मैं एक आध बार अपने बचपन में फंस गया था बिना जानकारी के, मैं उसी दिन चला गया फिल्म देखने, तो करीबन 5 मिनट बाद मुझे भागना पड़ा, क्योंकि उसमें ऐसे बम वर्षक
विमानों से ऐसी ऐसी बमबाजी होती है, कहीं से मध्यम आवाज आता है, कहीं से उच्च सुर में होता है, कहीं बहुत धीमे सुर में अचानक से हीलियम गैस छोड़ दी जाती है। तो इन बीमारियों पर संज्ञान लेना चाहिए। और आप डॉक्टर साहब हैं, आप मुझे बताएंगे, आपने उल्टा सवाल पूछा है, मैं आपसे पूछूंगा कि डॉक्टर साहब इन बीमारियों की बात कब होगी और इन पर कब अंकुश लगाया जाएगा। ये आप अपनी बिल्कुल टोपी मेरे ऊपर मत दें, आपको नहीं, बताना टोपी है। का नाम मत लीजिए, पगड़ी उगड़ी आप कह सकते हैं, टोपी का नाम मत लीजिए, वरना जो है वीडियो पूरा जो है वो कम्युनल हो जाएगा। तो जी दर्शकों देखिए, व्यालोक जी ने जो पहली ब्रिगेड, दूसरी ब्रिगेड और तीसरी ब्रिगेड की बात की ना, तो ये वही है। यहाँ आपके मन में एक सवाल धीरे से तीर उड़ा दिया जाता है। अब मजे की बात यह है कि कुछ हमारे बेचारे पिलपिले हीनू जी लोग, मेरे मुंह से थोड़ा ये बात आपको चुभेगी, लेकिन कुछ पिलपिले सो कॉल्ड प्रगतिशील, जिनकी शीलता प्रगति करके नाली के मुहाने पहुंच जाती है तो वो प्रगतिशील हो जाते हैं, ये अपने आप को कहते हैं, इसको लपक भी लेंगे और कहेंगे हाँ 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 ऐसा होता है। ये जो डांस के और ये जो तमाम घुटनों का प्रयोग होता है, इसमें जो है ये हो सकता है, लेकिन ये कांड तो साल के 365 दिन और दिन के 5 वक्त किया जाता है कि नहीं किया जाता, और समूह में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अकेले किया जाता है। जो खवातीनें वहां नहीं पहुंच पाती हैं मैदान जंग में, तो वो घर में करती। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा पढ़ते हुए, शिक्षा ग्रहण करते हुए, मोदी जी एक हाथ में कंप्यूटर जहां पकड़ाने वाले थे, दूसरे हाथ में, वहां पर तो आप देखिए ना, अरे भाई बच्चे की हड्डी है दादा, उसका तो रीढ़ ही, कहीं ऐसा ना हो खटाक और लड़का जो है बेचारा झुक जाए बच्चा। इस पर बातें करनी चाहिए, ये बातें रखिए। कहाँ रखिए? कोई जरूरी नहीं है कि किताब छपाई जाए, हम आप जहां जहां हैं वहीं रखिए। हम व्यालोक जी यहाँ रख रहे हैं, आप इस वीडियो का उठाइए, इसके छोटे क्लिप बनाइए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिए, उठा के फेंक दीजिए। ये व्यालोक और ओनिस जाके वहां पट 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 बोलेंगे, बोलेंगे तो बात कहीं और जाएगी। ये होता है नरेटिव को काटना। लेकिन उसी के साथ व्यालोक जी, हम लोग हमेशा समाधान की बात करते हैं। हालांकि देखिए, आज मैंने अपने डॉक्टरी अवतार में आपको समाधान भी बताया, लेकिन हकीकत ये भी है कि अब बहुत ज्यादा खरीदार मिल नहीं रहे हैं। मिलाड जो है वो पटाखे पे बैन लगाते हैं, तो भाई लोग जो है वो चेक करना शुरू कर देते हैं कि कितना बैन है, कै किलो, कै 100 ग्राम, कै लीटर। उसके बाद वो कहते हैं कि साहब जो है 2 बजे के बाद होली नहीं खेली जाएगी और एकदम 1 बजे के बाद होली बंद कर दीजिए। तो भाई लोग कहते हैं कि अगले दिन 1 बजे ही अब होली बंद होगी, रात में सो भी जाते हैं उसी कपड़े में और सुबह उठ के फिर होली खेलते हैं। 1 दिन की जब बजाय 2 दिन की होली हो जाती है। ममता बनर्जी भगवान राम का नाम सुन के जो है गाड़ी से ऐसे उतर के आइस पाइस खेलती है, जैसे दौड़ा लेती है एकदम कबड्डी वाले स्टाइल में। तो भाई लोग उनके पलटते ही जो है 4 बार और जो है जैसे राम का नारा लगा देते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी जन क्रांति है जो भारत में हो चुकी है? आप इसको सनातन क्रांति भी मत चाहिए तो मत बोलिए, इसको राष्ट्रवादी क्रांति भी मत बोलिए, लेकिन अब कुछ तो हो गया है। दिस इज व्हाट अ शॉर्ट्स ऑफ अच्छे दिन व्यालोक सर। नहीं, राष्ट्रवादी क्रांति क्यों ना बोले, बिल्कुल अरे राष्ट्रवादी हम क्रांति डांट है खाने साहब, के लिए ये बोले हैं, ठीक है डांटिए। राष्ट्रवादी क्रांति है साहब और सनातनी क्रांति है। देखिए, मैं हमेशा, मेरे पिताजी से बात हो रही थी तो मैंने उनसे कहा कि आपकी पीढ़ी ने हिंदुत्व का जितना नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। और जाहिर तौर पर मैं अगर अपने पिता से ये बात कह रहा हूं तो आप समझ सकते हैं कि घर में क्या हुआ होगा। फिर मैंने उनको तर्क दिया कि आपकी पीढ़ी डरती थी, लालू का जंगल राज आया आपकी पीढ़ी ने। अब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने व्यक्तिगत तौर पर यह सब नहीं किया, लेकिन मैंने कहा उनको, लालू का जंगल राज आया, आपने अपने उपनाम हटाने शुरू कर दिए, आपने पलायन करना शुरू कर दिया, आप भागते चले गए। ये भी आप जो हीनू बोल रहे हैं ना, ये हीनुओं का संस्कार है, भागते चले जाओ, बर्मा छोड़ दो, श्रीलंका छोड़ दो, अफगानिस्तान छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, बांग्लादेश छोड़ दो, बिहार छोड़ दो, बंगाल छोड़ दो, चले जाओ। लेकिन 2014 आता है,
उसमें एक ऐसी सरकार बनती है जो जनता बनाती है। उसके पहले की सरकारें कैसे आती थी कैसे नहीं, 413 भी सीटें आई हैं सरकार, आप कहेंगे उसको क्या बाकी ने बनाया, वो एक अलग वीडियो का विषय है। कैसे बनती थी सरकारें कैसे नहीं बनती थी, पहला बूथ लूट लहरू के काल में कैसे हुआ नहीं हुआ, वो सब तखमीना रखा हुआ है, वो अलग से वीडियो कीजिएगा साहब, मैं बता दूंगा, और उसको आप काट नहीं सकेंगे कोई भी। लेकिन 2014 में जब 10 वर्षों के वेटिकन के शासन, जी हाँ वेटिकन का शासन, सोनिया माइनो इस देश की प्रधानमंत्री थी, कहने को चला शासन वेटिकन रहा था, और उन 10 वर्षों में जितना नुकसान हुआ है भारतवर्ष का, सनातन का, हमारी संस्कृति का, उसको जरा देख लीजिएगा। लेकिन उससे ऊब कर जब तत्कालीन जेन जेड ने क्रांति की, और चुपचाप क्रांति की, चुपे चाप फलाना छाप, चुपे चाप फलाना छाप करके जब सरकार बदल दी, तो आज की स्थिति क्या है। हम लोग बहुत दुखी होते हैं कि हिंदुओं को अपना ये नहीं है, हम लोग भी कई बार हिनू हिनू कहते हैं, लेकिन साहब यहाँ पर कुछ फूलने की तो उपस्थिति होती है, कुछ फूलने का भान तो होता है, कुछ 56 इंची तो नहीं है, 44 इंची 46 इंची जरूर हो जाता है। जब मैं मेट्रो में देखता हूँ कि 18-19 साल का लड़का धोती कुर्ता पहन के बाकायदा उस अपने समूह में और जय श्री राम के नारे लगा रहा है, गा रहा है, मेट्रो में वो धोती पहन रहा है। शिखा, जिसको हमारे किशोरावस्था में मजाक का विषय बनाया गया था, आज वह शिखा फैशन स्टेटमेंट है। जिस राष्ट्रवाद के नाम पर हमारे जैसे लोगों को हमारे समय में, हमारी युवावस्था में, अभी भी युवा ही हूँ भाई लोग, मतलब क्या है, जब मैं कॉलेज में था तब की बात कर रहा हूँ, अच्छा, वहां पर जिस तरह दर्शक नीचे सिंगल आउट लिखेंगे कितने युवा हैं। किया जाता था अवनीश जी, कि इसको खड़ा करो, ये संघी है, ये हिटलर का चेला है, फलाना है। आज की डेट में दे आर वेयरिंग नेशनलिज्म ऑन देयर स्लीव्स, और गर्व के साथ टीका, इसको लांछित किया गया। लेकिन आज आप देखिए डीयू में त्रिपुंडधारी बालक बालिकाएं, मैं तो बच्चियों को देखता हूं, वहीं गरबा में है, कुछ नंगी पंगी भी पहुंच जा रही हैं, लेकिन प्रतिकार हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि सर 60 से 80-90 तक का जो दशक रहा, 3 दशक, उसमें हिंदुओं ने प्रतिकार ही नहीं किया। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, ये इस तरह से शत्रुबोध का प्रतिकार कर अभाव। रही है, कुछ गलतियां करती हैं, कुछ सुधारते हैं, कुछ उसको करते हैं, जैसे आई लव मोहम्मद के बदले कुछ लोग आई लव महादेव निकालने लगते हैं, जरूरत नहीं है। महादेव क्रिया भाई नियंता है, महादेव अति हमारे उत्साह, बाप हैं, उनसे अति हम प्यार उत्साह में, करते ही हैं, उसको अति कहने की उत्साह जरूरत में नहीं। अति उत्साह है, लेकिन ठीक है, ठीक है, उत्साह है, कम से कम उत्साह है, दिखता है निराशा तो नहीं। कि होना चाहिए, और आप निराश निराशा, नहीं है। ठीक। सबसे बड़ी बात सर, आखिरी इस चीज को समेटें अगर, तो सबसे बड़ी बात, आज का युवक, आज की युवती अपने हिंदू होने पर शर्मिंदा नहीं है। हमारी पीढ़ी में यह चीज डाली गई थी, डालने की कोशिश की गई थी, जो चीज आपने पहली दिखाई ना, ऐसी तमाम चीजों को ला ला कर विरासत से, अपने अतीत से काटा गया और हिंदू होने पर शर्मिंदा होना शर, सिखाया गया। लेकिन आज का युवक युवती उन बंधनों को काट चुका है, और इसीलिए मेरी छाती गर्व से चौड़ी होती है। जी बिल्कुल। और मुझे अपने स्कूल दिनों की याद आ गई। आपने शर्म 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 इतनी बार बोला, वह शब्द पुनपुन परे भेदई और टाइप का अलंकार हो गया, तो मुझे अपने स्कूली दिनों की याद आ गई। मेरे नाम के आगे शर्मा, तो स्कूल में बच्चे मेरे साथी चिढ़ाया करते थे, शर्मा जी शर्माते हैं, चूहे पकड़ के खाते हैं। उस समय तो बड़ा गुस्सा आता था, बाद में चिढ़ भी मस्ती थी। लेकिन सवाल ये है कि हमने 2014 से, जिसे मैं राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूँ, और एक सांस्कृतिक क्रांति है। और जब मैं सांस्कृतिक क्रांति कहता हूँ तो उसमें सब कुछ समाहित है। उसमें हिंदू क्रांति कह लीजिए, सनातन क्रांति कह लीजिए, उसमें भगवा क्रांति कह लीजिए। कारण ये कि भारत की संस्कृति उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती। ये बात
लोगों को बड़े आराम से समझ ले, एक शब्द में निपटा दीजिए ना साहब। कौन कहता है कि आपको लिख के रखने की जरूरत है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है? मैं तो कहता हूँ कि नहीं, लिख के रखने की जरूरत नहीं है। व्यालोक जी और अवनीश जी के माथे पर ये लिख के रखने की जरूरत नहीं है कि अवनीश पीएन शर्मा। व्यालोक जी, ऐसा थोड़ी ना है। आप ऐसा करते हैं क्या? आप रमेश हैं तो रमेश हैं, हम अवनीश हैं तो अवनीश हैं। तो भारत एक हिंदू राष्ट्र है तो है, बाय डिफॉल्ट हिंदू राष्ट्र है। इसलिए भारत की संस्कृति सनातन के अलावा कुछ हो नहीं सकती, भारत का राष्ट्रवाद सनातन के अलावा कुछ हो नहीं सकता, भारत सनातन के अलावा कुछ हो नहीं सकता। और यही वजह है कि तमाम अपनी बुरी हरकतों के लिए जाने जाने वाले आदरणीय महा 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 1008 सुप्रीम कोर्ट के जज साहब भी राहुल गांधी को कह देते हैं कि सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता। तो जो सच्चा भारतीय है वो राष्ट्र के खिलाफ कभी जा नहीं सकता। और इसीलिए हमको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि राष्ट्र पहले या धर्म पहले, क्योंकि हमारा एक ऐसा शब्द है जिसको हम जीते हैं, राष्ट्र धर्म। उसमें धर्म भी है, राष्ट्र भी है, और राष्ट्र का धर्म भी वही है जिसे आप सनातन कहते हैं। इसलिए सब कुछ मिला जुला सरकार है साहब, सब मिले हुए हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी को प्रातः प्रणाम करते हुए। दर्शकों, सवाल ये है कि आपकी संस्कृति को, जैसा व्यालोक जी ने कहा, इस तरीके से शर्म करना सिखाया गया। इसीलिए जब लोग पूछते हैं कि मोदी सरकार में हुआ क्या है, तो मैं कहते हैं छोड़ दीजिए यार। 2014 से लेके जो सनातन क्रांति चल रही है, आगे न जाने कब तक चलेगी, क्योंकि गृह मंत्री एक ऐसा है इस देश में जो हाउस में बैठ के बोलता है 50 साल, और उसके बाद लोग दग जाते हैं 50 साल। योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ आबादी के मुख्यमंत्री कहते हैं अब जाने दीजिए, इशारा समझिए, है करके दिखा रहा है। तो एक लंबी श्रृंखला है और एक ऐसा पैटर्न है जो मजबूत उकेरा जा रहा है, और उसके जिम्मेदार हम आप हैं। फिर वही उठाऊंगा 2 उंगली। एक उंगली व्यालोक जी ने भी उठाई है, अब देखिए स्क्रीन पर 3 उंगलियां हैं। एक उंगली से ईवीएम की स्याही, दूसरे ईवीएम से ईवीएम की पी। व्यालोक जी, तीसरी उंगली क्या है? और और तीसरी उंगली कहाँ करनी है ये दर्शकों को पता है। बहरहाल एक आखिरी चीज याद आ गई, चूंकि आपने गोरखपीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नाम ले लिया। क्या इस देश में कभी ये सोचा जा सकता था कि देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से खड़ा होकर यह दहाड़ेगा और कोर्ट हिंदुओं के त्योहारों के आते ही इनको गर्मी लगने जाती है, इस गर्मी को निकालने के लिए डेंटिंग पेंटिंग की जाती है, आगे भी करते रहेंगे और कोई दूसरा समय नहीं होगा, अभी का समय है, इसी समय इनको दुरुस्त करना होगा। इतनी साफ बात कोई मुख्यमंत्री भारत का कहेगा, मुझे तो नहीं पता था भैया, आप लोगों को पता हो तो पता हो। भले ही इस देश में ममता बानो भी है जो श्री राम का नाम सुन के अजीब तरह से नाचने लगती है, लेकिन इसी देश में अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। क्या कभी किसी ने सोचा था कि गैरिक वस्त्रधारी एक सन्यासी इस देश के सबसे बड़े सूबे का भाग्य विधाता होगा? नहीं सोचा था। तो क्रांति हो चुकी है मित्रों, उसको बढ़ाना है, स्केलेट करना है, अपने अंदर के हीनुओं को निकालना है, हीन भावना से मुक्त होना है। बस इतनी सी बात कहनी जी। सोचा तो व्यालोक जी ये भी नहीं था इस देश ने कि प्रधानमंत्री आवास से जगत जननी मां जगदम्बा के नवरात्र की तस्वीरें निकलेंगी, गौ माता और राष्ट्रीय पक्षी मोर को दाना चुगाया जाएगा, माँ की सेवा की जाएगी, प्राणायाम और योगासन करते हुए तस्वीरें आएंगी। बहुत कुछ ऐसा है जो इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक क्रांति के बाद 2014 वाली बदल रहा है इस देश में। दर्शकों, बाकी आप तय कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब आपने किया है, कुछ और कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसी के साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मुझे और व्यालोक जी दोनों को आज की चर्चा समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।